जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि विकुंडल नाम के छोटे भाई को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। उस समय उस छोटे भाई विकुंडल ने यमदूत से पूछा था कि कौन से कर्म करने से मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती है। अब उससे आगे की कथा। यमदूत ऐसी बात सुनकर कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर बात पूछी है। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। जो प्राणी काया वाचा मनसा से भी कभी दूसरों को दुख नहीं देते हैं, वे यमलोक में नहीं जाते। जो प्राणी हिंसा करते हैं, चाहे वो वेद का अध्ययन करें, चाहे वो यज्ञ करें, चाहे तपस्या करें, चाहे वो दान करें, लेकिन हिंसा करने वाले कभी उत्तम गति के अधिकारी नहीं होते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बड़ा दान ऋषियों ने बताया है। इसलिए अहिंसा के नियम का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, उनको कालसूत्र नामक नरक में जाना पड़ता है और वहां पर वे अपना मांस खाते और रक्त पीप का पान करते हैं तथा पीप की कींच में उनको कीड़े काटते रहते हैं। जब वो पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उनको कुरूप बनकर आना पड़ता है। इसलिए अहिंसा से सदा बचना चाहिए। इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा रखने वाले को कभी भी काया वाचा तथा मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते हैं उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जो अपने शरीर के पोषण के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, उनको नरक में अवश्य जाना पड़ता है। उनको नरक में भयंकर यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं, उससे उनको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए इस संसार में आकर किसी के साथ वैर विरोध नहीं करना चाहिए। अहिंसा के नियम का पालन करना चाहिए। जिसका सारा जीवन अच्छी तरह से बीत जाता है, जो किसी को दुख नहीं देता, उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और यति सब अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं और सदैव पांचों यज्ञ करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते हैं। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेदवादी हैं, सदा हवन यज्ञ में लगे रहते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं, वे सूर्यलोक को प्राप्त करते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लौटते। जो मनुष्य असहाय, बाल, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं तथा कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाते हैं, वे सदैव स्वर्गलोक में वास करते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें पानी पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता जाता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं, वे अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते हैं जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह अवश्य ही नरक में वास करता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। तुलसी का वृक्ष लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में तुलसी जी का वन है, जिस घर में तुलसी जी का पौधा है, वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा विराजमान होता है, जहाँ पर तुलसी माता की प्रतिदिन पूजा होती है, वहाँ पर हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवता सदा निवास करते हैं। उस स्थान पर यमदूत कभी प्रवेश नहीं कर सकते। तुलसी जी की सुगंध से पितरों का चित्त सदा आनंदित
रहता है और वे विमान में बैठकर श्री विष्णु लोक में चले जाते हैं। इसलिए जिसको भगवान की अनंत कृपा प्राप्त करनी हो उसको घर में अवश्य ही तुलसी जी का पौधा लगाना चाहिए। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श ये सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी जी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का मिलता है। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्षों के लगाने से प्राप्त होता है वह तुलसी के एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि सभी तीर्थ, गंगा आदि सभी नदियां, वासुदेव आदि सभी देवता सब ये तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है और जो सदैव ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करता है उसको यमलोक की यातना नहीं करनी पड़ती। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते हैं। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला 3 लोक में और कोई भी कर्म नहीं है। जो शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वैकुंठ में वास मिलता है। जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का मंदिर बनाते हैं उनको भगवान के वैकुंठ धाम में वास मिलता है। जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जीवन पाकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करते हैं उनको जीवन भर सब धर्म कर्मों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो जीवन भर ठाकुर जी की आराधना करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जो सारा जीवन भगवान की कथा सुनने के नियम का पालन करते हैं, सारा जीवन भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, उनके ऊपर ठाकुर जी सदा कृपा करते हैं। जो एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जीवन में सुन लेता है उसको कभी भी नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो सारा जीवन भगवान के पावन नामों का जाप तथा संकीर्तन करते रहते हैं उनको भी नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। सच बात तो यह है कि जो अपने जीवन में थोड़ी बहुत धर्म का पालन करता है भगवान उसको नरक की यातना से बचा लेते हैं। जो भगवान की आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, जो सदा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं उनके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। उनको नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ हर तरह की यातनाओं से मुक्ति देकर मनुष्य को भगवान के धाम में ले जाता है। जो सारा जीवन गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता के लिए कुछ चारे आदि की व्यवस्था करते हैं, प्रतिदिन गौ के लिए ग्रास निकालते हैं, जिस घर में प्रतिदिन गाय माता के लिए एक रोटी निकलती है उस घर पर भी ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। उस घर के किसी प्राणी को कभी नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसलिए जिस घर से एक रोटी प्रतिदिन गाय माता के लिए विशेष रूप से निकाली जाती है, गाय माता को खिलाई जाती है, उस घर के ऊपर गौ माता के साथ ही 33 करोड़ देवी देवताओं का भी सदा कृपा बनी रहती है। इसलिए उस घर के किसी प्राणी को नरक में वास नहीं करना पड़ता। इस प्रकार आज भी कुंडल के पूछने पर यमदूत उनको धर्म की सब बातें बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं कि किस प्रकार धर्म का पालन करने से नरक के वास से बचा जा सकता है। सच बात तो यह है कि जिसके ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करके मनुष्य का जीवन दे दिया तो उस मनुष्य को अपने जीवन में भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए। भगवान की थोड़ी सी सेवा पूजा करने से, भगवान की थोड़ी आराधना करने से भी नरक के वास से बचा जा सकता है। अगर भगवान से प्रेम हो जाए फिर तो भगवान के धाम में स्थान मिल ही जाता है। इसलिए जीवन भर यह याद रखना चाहिए कि हमारा ये जीवन भगवान की अनमोल देन है। इसको भगवान में लगा देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद तो आते ही हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन के पश्चात हमें भगवान के धाम में स्थान मिलता है और उस स्थान पर जाकर दोबारा यहाँ पर धरती पर कभी नहीं आना पड़ता। क्योंकि जो भगवान के धाम में एक बार चला गया, एक बार ठाकुर जी के धाम में निवास मिल गया तो फिर सदा के लिए भगवान की सेवा करने का वहां पर मौका मिल जाता है, वहां से इस धरती पर दोबारा नहीं आना पड़ता। तो इसी के साथ ही श्री माघ मास महात्म के
8वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप कल हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आप इस परम पावन कथा को सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी कृपया आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री माघ मास महात्मा कथा की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।